डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम, सपनों की कोई सीमा नहीं। रामेश्वरम के छोटे से गांव से निकलकर एक साधारण परिवार में जन्मे लड़के ने वो कर दिखाया जिसे हर कोई असंभव मानता था। डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम की कहानी सिर्फ सफलता की नहीं है, बल्कि सपनों पर विश्वास और मेहनत की कहानी है। छोटे उम्र में उन्होंने किताबों और विज्ञान में गहरी रुचि दिखाई। उनके शिक्षक अक्सर कहते थे, ये लड़का बड़ा काम करेगा। वो दिन भी याद है जब कलाम जी ने पहली बार रॉकेट और मिसाइल्स के मॉडल बनाए। एक छोटा प्रयोग, लेकिन उनके अंदर छुपी जुनून और लगन की शुरुआत थी। उनके जीवन की सबसे बड़ी ताकत थी संघर्ष को चुनौती समझना। गरीबी, संसाधनों की कमी और कई कठिनाइयों के बावजूद उन्होंने कभी हार नहीं मानी। क्या आप जानते हैं कि मिसाइल मैन बनने का सफर आसान नहीं था, लेकिन कलाम जी ने अपनी मेहनत और ईमानदारी से हर चुनौती को पार किया। उनकी ये बात हमेशा याद रखनी चाहिए, सपने वो नहीं जो हम सोते वक्त देखते हैं, सपने वो हैं जो हमें सोने नहीं देते। डॉक्टर कलाम ने अपने जीवन में कई कठिन परियोजनाओं का नेतृत्व किया। पीवीटी और रॉकेट टेक्नोलॉजी में उनके योगदान ने भारत को वैश्विक मानचित्र पर ला खड़ा किया। लेकिन सिर्फ विज्ञान ही नहीं, उनका दिल भी बड़ा था। वो हमेशा युवाओं के बीच जाते, उनसे बात करते, उन्हें प्रेरित करते। उनका मानना था कि युवा ही देश की असली शक्ति हैं। एक बार उन्होंने कहा, जब आप किसी चीज को दिल से चाहो और मेहनत करो तो पूरी कायनात उसे पाने में आपकी मदद करती है। उनकी ये बातें सिर्फ शब्द नहीं, बल्कि जीवन के अनुभवों से निकली सीखें हैं। हमारे लिए सबसे बड़ी सीख यही है, कठिनाइयां हमें रोकने नहीं आती, बल्कि हमें आगे बढ़ने की प्रेरणा देती हैं। उनका जीवन हमें ये सिखाता है कि चाहे आप कितने भी सामान्य हों, सपनों की कोई सीमा नहीं होती। अगर हम अपने जीवन में चुनौतियों का सामना कर रहे हैं तो याद रखिए, अगर कलाम जी ने अपनी मेहनत और ईमानदारी से इतिहास रचा, तो हम भी अपने छोटे छोटे कदमों से बड़ा फर्क ला सकते हैं। हर असफलता आपको और मजबूत बनाती है। हर रुकावट आपको कुछ नया सिखाती है। यही है डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम की असली ताकत, सपनों पर विश्वास, मेहनत और दूसरों को प्रेरित करने की क्षमता। आज से खुद से ये वादा कीजिए, मैं अपने सपनों को उड़ान दूंगा। मैं चुनौतियों से डरूंगा नहीं, मैं हर दिन कुछ नया सीखूंगा। याद रखिए, सपनों की कोई सीमा नहीं होती, और अगर आप दिल से कोशिश करेंगे तो असंभव भी संभव हो जाएगा। डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम, सादगी और दोस्ती की मिसाल। यार, कलाम सर की सादगी ही सबसे बड़ी बात थी। राष्ट्रपति होते हुए भी बच्चों से ऐसे मिलते जैसे अपने दोस्तों से बातें कर रहे हों। वो कभी दिखावे में नहीं रहते थे। उनका अंदाज इतना सरल था कि हर बच्चा उनके पास जाकर अपनी बातें शेयर कर सकता था। कभी कभी वो खेल कूद में भी बच्चों के साथ कूदते कूदते हंस पड़ते। ऐसा लगता था कि कोई बड़े नेता नहीं, बल्कि कोई अपना दोस्त हमारे बीच है। उनकी ये दोस्ताना अदा सिर्फ बच्चों तक ही सीमित नहीं थी। युवा वैज्ञानिकों और टीम के साथ काम करते समय भी वो हर किसी से खुलकर बात करते। याद है, उन्होंने कहा था, सपनों को सच करने के लिए डर को भूल जाओ और दोस्ताना अंदाज में अपने काम को करो। उनके पास हर किसी की सुनने की आदत थी। चाहे कोई छोटा सवाल हो या बड़ा, कलम सिर हमेशा ध्यान से सुनते और जवाब देते। और सबसे मजेदार बात, वो हमेशा मजाक मजाक में बच्चों को प्रेरित करते। एक बार तो किसी छात्र ने उनसे पूछा, सर, इतनी मेहनत के बाद थकते नहीं हो? और उनका जवाब था, जब आप अपना काम प्यार से करते हो तो थकान नहीं आती, बस खुशी मिलती है। यही सादगी और दोस्ताना अंदाज उन्हें खास बनाता था। लोग उन्हें सिर्फ मिसाइल मैन या राष्ट्रपति के रूप में नहीं, बल्कि सच्चे इंसान और अपने दोस्त के रूप में याद करते हैं। उनकी जिंदगी हमें ये सिखाती है कि चाहे कितनी बड़ी जिम्मेदारी हो, सादगी और दोस्ताना व्यवहार कभी मत खोना। अगर हम भी अपने आसपास के लोगों से ऐसे दोस्ताना और सरल अंदाज में पेश आएं, तो जिंदगी कितनी खुशनुमा हो जाएगी। सोचिए, कलाम सर की तरह दूसरों को सुनना, समझना और दोस्ताना रहना, ये सबसे बड़ा लेसन है जो हम अपने जीवन में अपना सकते हैं। डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम, जिज्ञासा से महानता तक। क्या आपने कभी सोचा है कि अखबार बेचने वाला एक बच्चा आगे चलकर भारत को परमाणु शक्ति बनाने में सबसे बड़ा योगदान देगा? छोटे छोटे सवाल, छोटी छोटी जिज्ञासाएं ही कलाम सर को आगे बढ़ाती रही। वो हमेशा हर चीज के पीछे का कारण जानना चाहते थे। एक बार उन्होंने देखा कि स्कूल में बच्चों के पास प्रयोग करने के लिए सीमित संसाधन हैं, तो उन्होंने खुद प्रयोग किए, किताबें पढ़ीं और छोटे छोटे प्रयोगों से बड़ी खोज की राह बनाई। उनकी जिज्ञासा इतनी गहरी थी कि वो अक्सर दोस्तों और साथियों से पूछते, ये क्यों होता है, ये कैसे काम करता है, और यही सवाल उन्हें वैज्ञानिक दुनिया में नई ऊंचाइयों तक ले गया। याद कीजिए वो दिन जब उन्होंने अपने पहले रॉकेट प्रोजेक्ट पर काम किया। हर छोटी छोटी गलती उन्हें सीख देती और हर सफलता उनकी जिज्ञासा को और बढ़ाती। कलाम सर की जिंदगी हमें ये सिखाती है कि जिज्ञासा ही ज्ञान की पहली सीढ़ी है। अगर हम भी छोटे छोटे सवाल पूछने से डरेंगे नहीं, तो बड़ी खोजें हमारे लिए इंतजार कर रही होंगी।
कभी कभी उनका जिज्ञासु स्वभाव उनके दोस्तों को भी हैरान कर देता था, लेकिन यही जिज्ञासा उनके अंदर असाधारण सोच और साहस पैदा करती थी। हमारे लिए सबसे बड़ी सीख यही है, हर बड़ा सपना, हर बड़ी सफलता जिज्ञासा से ही शुरू होती है। कलम सर ने अपने जीवन में यही साबित किया कि सवाल पूछने से ही इंसान महान बनता है। तो सोचिए, आपके छोटे छोटे सवाल और जिज्ञासा भी किसी दिन आपको इतिहास रचने तक ले जा सकती है। डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम, दिल को छू लेने वाली प्रेरणा। डॉक्टर कलाम कहते थे, ड्रीम इज नॉट वॉट यू सी इन स्लीप, ड्रीम इज समथिंग दैट डज नॉट लेट यू स्लीप। ये लाइन लाखों युवाओं के दिल को छू जाती है। सोचिए, एक साधारण लड़का गरीबी और कठिनाइयों के बीच अपने सपनों के लिए रात दिन मेहनत करता रहा। उसकी ये कहानी सिर्फ प्रेरणा नहीं, बल्कि भावनाओं से जुड़ा संघर्ष है। कभी कभी छोटे छोटे असफल अनुभवों ने उन्हें दुखी किया, लेकिन उनका हौसला कभी टूटता नहीं। हर गिरावट के बाद वो उठते और अपने सपनों की ओर और तेज कदम बढ़ाते। उनकी ये बातें हमें ये सिखाती हैं कि सपनों के लिए संघर्ष करना ही असली जिंदगी है। कलम सर की जिंदगी में हमें ये दिखता है कि दिल से मेहनत और ईमानदारी करना सिर्फ सफलता नहीं, बल्कि आत्मसंतोष भी देता है। याद कीजिए, जब उन्होंने बच्चों के साथ बात की, उन्होंने हमेशा यही कहा, हर सपना चाहे कितना भी बड़ा लगे, अगर दिल से चाहो और मेहनत करो तो सच हो सकता है। उनकी बातें सुनकर हर युवा महसूस करता है कि कोई भी बाधा इतनी बड़ी नहीं कि उसे पार न किया जा सके। उनकी जिंदगी हमें यह भी सिखाती है कि सपनों के लिए लगन, ईमानदारी और भावनाओं से जुड़ी मेहनत यही हमें महान बनाती है। अगर हम भी अपने दिल की सुने, अपने सपनों के लिए पूरी मेहनत करें, तो कोई ताकत हमें रोक नहीं सकती। डॉक्टर कलाम की ये कहानी सिर्फ विज्ञान या राजनीति की नहीं है, बल्कि हर उस युवा की कहानी है जो सपनों को सच करना चाहता है। डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम, असफलताओं में भी हिम्मत। क्या आप जानते हैं, कलम सर जब DRDO और इसरो में काम कर रहे थे तो कई बार प्रोजेक्ट फेल हो जाते थे, लेकिन उन्होंने कभी हार नहीं मानी। ये सुनकर लगता है कि इतनी बड़ी जिम्मेदारी वाले इंसान भी संघर्ष करते थे, लेकिन यही तो उनकी महानता है। हर असफलता उन्हें रोकने के बजाय और मजबूत बनाती। वो कहते थे, असफलता सिर्फ एक कदम है सफलता की ओर। कभी कभी प्रोजेक्ट फेल होने पर टीम में निराशा छा जाती, लेकिन कलम सर हमेशा उत्साह बनाए रखते, सबको हौसला देते। याद कीजिए, भारत के पहले मिसाइल प्रोजेक्ट्स की शुरुआत। कई बार रॉकेट गिरते, तकनीकी समस्याएं आती, लेकिन उन्होंने अपनी मेहनत और धैर्य से हर बाधा पार की। ये देखकर आश्चर्य होता है कि कैसे एक इंसान लगातार कठिनाइयों के बावजूद अपने लक्ष्य के प्रति इतना समर्पित रह सकता है। उनका जीवन हमें ये सिखाता है कि असफलता से डरना नहीं, उससे सीखना और आगे बढ़ना ही सफलता की कुंजी है। कलम सर की मेहनत और धैर्य ने साबित कर दिया कि सपनों को पाने के लिए कभी हार नहीं माननी चाहिए, और यही वजह है कि आज हम उन्हें सिर्फ वैज्ञानिक या राष्ट्रपति नहीं, बल्कि प्रेरणा का प्रतीक मानते हैं। उनकी कहानी हमें हमेशा याद दिलाती है कि संघर्ष के बावजूद कोशिश जारी रखना यही असली महानता है। डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम, विज्ञान और युवाओं के लिए मिशन। कलाम सर का असली योगदान सिर्फ मिसाइल्स या विज्ञान में नहीं था, बल्कि भारत के युवाओं को साइंटिफिक टेम्परामेंट और पॉजिटिविटी देना था। वो हमेशा कहते थे कि देश की असली शक्ति उसके युवा हैं। अगर युवा वैज्ञानिक सोच, तर्क शक्ति और सकारात्मक दृष्टिकोण अपनाएं तो देश हर क्षेत्र में आगे बढ़ सकता है। उनका दृष्टिकोण बेहद प्रोफेशनल था। हर प्रोजेक्ट में वे मेटिकुलस प्लानिंग और डिसिप्लिन को महत्व देते थे। DRDO और इसरो में उनका काम सिर्फ तकनीकी प्रगति तक सीमित नहीं था। उन्होंने टीम के सदस्यों में समझ, जिम्मेदारी और समर्पण की भावना जगाई। कलम सर का मानना था कि सही दिशा में मेहनत और वैज्ञानिक सोच युवा पीढ़ी को किसी भी चुनौती से पार पा सकती है। उन्होंने किताबों और लेक्चर के माध्यम से लाखों युवाओं को ये सिखाया कि ज्ञान, अनुशासन और सकारात्मक सोच जीवन और करियर में सफलता की नींव है। उनकी प्रोफेशनलिज्म हमें ये दिखाती है कि महानता केवल ज्ञान या पद से नहीं आती, बल्कि अपने काम को पूरी निष्ठा और स्पष्टता के साथ करना ही असली मूल्य है। आज भी उनके विचार युवाओं के लिए एक रोडमैप की तरह हैं, सपनों को हासिल करने और देश की सेवा करने के लिए। डॉक्टर कलाम की जिंदगी साबित करती है कि सच्चा नेतृत्व वही है जो दूसरों को सक्षम और प्रेरित करे। डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम, सादगी और हंसी के साथ। डॉक्टर कलाम इतने सरल थे कि उन्होंने राष्ट्रपति भवन में अपने कमरे का सामान खुद ही सजाया। सोचिए, इंडिया के राष्ट्रपति खुद अपना बिस्तर लगाते हुए। वो कभी दिखावे में नहीं रहते थे। उनके लिए चीजें आसान और सादगी भरी होनी चाहिए थी। कभी कभी स्टाफ हंस पड़ता, लेकिन कलम सर हमेशा कहते, सादगी से बड़ी कोई चीज नहीं। उनके इस सरल अंदाज में भी एक संदेश छिपा था। जिम्मेदारी निभाने का मतलब ये नहीं कि आप खुद को अलग या खास समझें। उनके कमरे का छोटा सा बिस्तर, खुद से सजाया हुआ और किताबों की अलमारी, सब उनकी मेहनत और सादगी का प्रतीक था।
कभी कभी बच्चों और युवाओं के साथ बातें करते हुए भी वो ऐसे हंसते कि लगता जैसे कोई दोस्त मजाक कर रहा हो। उनकी जिंदगी हमें ये सिखाती है कि बड़ी जिम्मेदारी के बावजूद सादगी और हंसी कभी नहीं खोनी चाहिए। अगर हम भी अपने जीवन में थोड़ी सादगी और हंसी रखेंगे तो हर दिन आसान और खुशनुमा हो जाएगा। कलम सर का ये अंदाज सिर्फ मजेदार नहीं बल्कि जीवन का बड़ा सबक भी है। सादगी में ही असली महानता है। डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम, रामेश्वरम से मिसाइल मैन तक। रामेश्वरम की गलियों में एक मछुआरे का बेटा अखबार बांटता था। हर सुबह वो अपने छोटे कदमों से गलियों में घूमता लोगों को समाचार पहुंचाता। वो बच्चा कभी नहीं सोच सकता था कि उसका भविष्य भारत के लिए मिसाइल बनाने और विज्ञान में योगदान देने जैसा बड़ा होगा। छोटे छोटे सवाल और जिज्ञासा ने उसे हमेशा आगे बढ़ाया। किताबें पढ़ना, प्रयोग करना और अपने दोस्तों से सीखना, यही उसकी दिनचर्या थी। धीरे धीरे उसका नाम पूरे देश में फैलने लगा। वो मिसाइल प्रोजेक्ट्स में काम करने लगा और अंततः उसे भारत का मिसाइल मैन कहा गया। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। उनकी सादगी और बच्चों के प्रति दोस्ताना रवैया हमेशा उनके जीवन का हिस्सा रहा। कलम सिर हमें ये सिखाते हैं कि छोटे छोटे कदम, लगन और जिज्ञासा ही बड़े सपनों की शुरुआत है। अगर वो बच्चा अखबार